आखिर सिलेंडर में भरने वाली गैस कैसे बनाई जाती है? कहां से आती है ये गैस? चलिए जानते हैं। इस वीडियो में घर में इस्तेमाल होने वाली घरेलू गैस हमें दो तरह से प्राप्त होती है। एक पृथ्वी के नीचे नेचुरल गैस के भंडार से और दूसरा पेट्रोलियम से यानी कि कच्चे तेल से। लेकिन इस नेचुरल गैस के भंडार को ढूंढना, उसे धरती की गहराई से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले वैज्ञानिक की एक टीम अलग अलग इलाकों में धरती के नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ी जाती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि धरती में किस जगह नेचुरल गैस का भंडार छिपा हुआ है। जैसे ही उन्हें नेचुरल गैस के बारे में पता चलता है, उस जगह को पॉइंट आउट कर दिया जाता है और फिर डेटा एनालाइज करने के बाद ये अनुमान लगाया जाता है या आखिर ये नेचुरल गैस का भंडार धरती में कितनी गहराई पर मौजूद होगा। जब सारी जांच खत्म हो जाती है तो उस जगह को पिन पॉइंट करके बड़ी बड़ी मशीनों को जगह पर इंस्टॉल किया जाता है और फिर शुरू होता है एक लंबा ड्रिलिंग प्रोसेस। धरती के नीचे कई किलोमीटर तक ड्रिलिंग करती रहती है जब तक कि इन मशीनों को नेचुरल गैस का भंडार नहीं मिल जाता। एक बार जब धरती की गहराई में नेचुरल गैस का भंडार मिल जाता है तो फिर पाइप के जरिए इस नेचुरल गैस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस नेचुरल गैस में एलपीजी गैस के अलावा जैसे और भी कई गैसेस मौजूद होते हैं जिन्हें अलग अलग करना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले इस गैस को जमा करके रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जहां पर मौजूद रिफाइनरीज इसमें से ब्यूटेन और सभी गैसेस को अलग कर लेती है। लेकिन फिर एलपीजी गैस को बनाने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर बनाया जाता है। इसी मिक्सचर को एलपीजी कहते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपकी भाषा में आपकी घरेलू गैस। इसी तरह कच्चे पेट्रोलियम तेल से भी यानी कि क्रूड ऑयल से भी एलपीजी गैस हमें प्राप्त होता है। लेकिन कच्चे तेल को दो तरीकों से निकाला जाता है। एक बिल्कुल उसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से नेचुरल गैस को निकाला जाता है, वही दूसरा तरीका है समुद्र की गहराई। जी हाँ, कच्चा तेल समुद्र की गहराई में भी मौजूद होता है, जिसको निकालने के लिए बड़े बड़े पाइप की जरूरत पड़ती है और वहां पर इस तेल को निकालने के लिए फ्लोटिंग डेस्क बनाए जाते हैं। एक बार जब कच्चा तेल बाहर आ जाता है तो फिर इस तेल को बड़े बड़े रिफाइनरी तक भेज दिया जाता है, जहां पर अब डिस्टिलेशन प्रोसेसर शुरू होता है। इस डिस्टिलेशन प्रोसेसर से कच्चे तेल को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। सबसे पहले कच्चे तेल को 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, जिसके वजह से निकलने वाली गैस डिस्टिलेशन सिलेंडर के टावर में ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। इस रेसोल्यूशन टावर में अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं। जैसे जैसे कच्चे तेल का भाव ऊपर की ओर उठने लगता है, ये गैस ठंडी होनी शुरू हो जाती है और अलग अलग चैम्बर्स में जमा होने लगती है, जिसमें सबसे पहले चैम्बर में हमें फ्यूल ऑयल मिलता है। उसके बाद ये गैस एलपीजी गैस जो होती है वो हल्की होकर उसके ऊपर की चैम्बर में जमा हो जाती है, जहां से हमें डीजल प्राप्त होता है। इसी तरह डीजल के बाद पेट्रोल और सबसे टॉप पर हमें एलपीजी गैस की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी इसे सिलेंडर में भरना बाकी है। इसके लिए रिफाइनरी अलग अलग कंपनियों को इस एलपीजी गैस को बेचने का काम दे देती है। कंपनी इस गैस को खरीदकर अपने फिलिंग स्टेशन तक पहुंचा देती है। एक बारी फिलिंग स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, इन गैसों को टैंकरों में खाली कर लिया जाता है और फिर ये मशीनें इस छोटे छोटे लाल सिलेंडर में बहुत तेजी से एलपीजी गैस भरने का काम करती है। इसके बाद भरा हुआ लाल सिलेंडर छोटे छोटे डीलर्स तक पहुंचता है। डीलर्स अब इस सिलेंडर को आपके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।